बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाढ़ी खुशबूदार तरी में डूबे हुए कोफ्ते इतने जूसी कि आपके मुंह में घुलेंगे। आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। ना तो कोफ्ते टूटेंगे ना बिखरेंगे और कई महीनों तक आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलेगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद मैंने चॉपर ले लिया है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप डोरी डंडा भी ले सकते हैं या सिलवट्टे पर भी ये काम कर सकते हैं। चॉपर के अंदर मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्चों को रफली चॉप करके ऐड कर दिया है। एक दरमियाने साइज का इसमें प्याज शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अगर आपके पास लहसुन अदरक फ्रेश हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस शामिल करेंगे और अच्छे से आपने इन तमाम चीजों को चॉप कर लेना है। ब्रेड के स्लाइस अगर आपके पास बड़े वाले हों तो आप 1 अदद भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से तमाम चीजों को मैंने चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर मैं बीफ का कीमा शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 500 ग्राम से ये ज्यादा ही है। आप सेम रेसिपी को मटन या चिकन के साथ भी बना सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कीमे को मैंने 2 बार मशीन से निकलवा लिया था, लेकिन आपने दोबारा से इसे मिक्सी जार में एक बार जरूर शामिल करना है, इससे कोफ्ते बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। इसके बाद 3 खाने के चम्मच भुने हुए चनों का पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपके पास चनों का पाउडर नहीं है तो आप इसमें बेसन को भूनकर भी शामिल कर सकते हैं। अब साबुत धनिया शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच, नमक शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच, दरा मिर्च शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच, हल्दी शामिल करेंगे ½ टीस्पून, गरम मसाले का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। आपने तमाम चीजों को अच्छे से चॉप कर लेना है। अक्सर लोग इसमें मसाले शामिल नहीं करते जिससे कोफ्तों का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। आपने इसमें स्पाइसेस जरूर ऐड करने हैं और आप देख सकते हैं जबरदस्त किस्म की तमाम चीजों की मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसे मैं बाउल में निकाल लूंगी। तमाम मिक्सचर को मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब 1 अदद अंडा शामिल करेंगे और अच्छे से आपने तमाम चीजों की हाथों से मिक्सिंग करनी है। इससे कोफ्तों में बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है। 3 से 4 मिनट आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और कोफ्तों को शेप दे लेंगे। मैं दरमियाने साइज के कोफ्ते बना रही हूँ। कोफ्तों में कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी क्रैक हुआ तो फ्राई करते हुए कोफ्ते आपके टूट जाएंगे। आपने अच्छे तरीके से कोफ्तों को शेप देनी है। इसी तरह से मैं तमाम कोफ्ते बनाकर एक साइड पे रख लूंगी। इस मिक्सचर से तकरीबन 14 अदद कोफ्ते बन चुके हैं। मैंने दरमियाने साइज के बनाए हैं। अगर आप बड़े साइज में बनाएंगे तो तकरीबन 12 अदद कोफ्ते आसानी से बन जाएंगे। अब 1 अदद कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे से आपने गर्म कर लेना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखनी है। कोफ्ते शामिल कर देंगे और खूबसूरत कलर आने देंगे। आपने इसमें ज्यादा चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और ये देखें शानदार किस्म के कोफ्ते तैयार हैं। और आप देख सकते हैं ना तो ये टूटे हैं ना तो ये बिखरे हैं। इस स्टेज पर आप इन्हें ठंडा करके फ्रीज भी कर सकते हैं। 1-2 महीने तक तो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। इसी तरह से मैं तमाम कोफ्तों को फ्राई करके एक साइड पे रख लूंगी। अब 1 अदद कढ़ाई लेंगे, उसमें 1.5 कप के करीब आपने घी या ऑयल ले लेना है। 2 अदद दरमियाने साइज के इसमें प्याज शामिल करके खूबसूरत गोल्डन कलर आने देंगे। इससे ज्यादा आपने कलर नहीं आने देना। 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं। तमाम प्याजों को टमाटरों में शामिल करके थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मिक्सी जार में इसका स्मूथ सा आपने पेस्ट बना लेना है। अब उसी तेल के अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। हल्का सा आपने इसको फ्राई कर लेना है। फिर 3 से 4 अदद लौंग, 3 से 4 अदद काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायचियां शामिल करके हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है ताकि तमाम चीजों का फ्लेवर ऑयल में आ जाए। जब अदरक लहसुन की अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो तमाम टमाटरों और प्याज वाले पेस्ट को हम शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मैं मिक्सी जार में पानी शामिल कर रही हूँ ताकि कोई भी चीज जाया ना हो। अच्छे तरीके से तमाम पेस्ट हम शामिल कर देंगे। फिर स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक लिया है मैंने 1½ टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, सूखे धनिया का पाउडर शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच, हल्दी शामिल करेंगे ½ टीस्पून। अब इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे कोरमा मसाला 1 खाने का चम्मच। अगर आप कोरमा मसाला नहीं शामिल करना चाहते तो आप चिली पाउडर की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अच्छे से आपने तमाम चीजों की भुनाई कर लेनी है कि ऑयल सेपरेट हो जाए और तमाम मसालों का कच्चापन भी खत्म हो जाए। तमाम मसालों का कच्चापन भी खत्म हो गया है और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर आपने भुने हुए चनों का पाउडर शामिल कर देना है 3 खाने का चम्मच। ये आपने जरूर स्टेज पर शामिल करना है। इससे आपकी ग्रेवी में बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों की भुनाई करने के बाद 2 खाने के चम्मच मैंने फ्रेश दूध की मलाई ली है। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम या आप दही भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है।
तमाम चीज़ों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब मैं तकरीबन 3 कप के करीब इसमें पानी शामिल करूंगी और इसे ढक कर एक बॉईल आने दूंगी। पानी में जब अच्छे से बॉईल आ जाएगा तो इसमें फ्राई किए हुए तमाम कोफ्ते शामिल कर देंगे और अब आपने ढक कर 30 से 35 मिनट तक कोफ्तों को पकने देना है ताकि तमाम कोफ्तों का फ्लेवर ग्रेवी में आ जाए और कोफ्ते भी आपके बहुत ही सॉफ्ट और जूसी तैयार हों। माशाल्लाह से 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। शानदार किस्म के कोफ्ते हमारे तैयार हैं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप इस स्टेज पर एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तरी भी बहुत अच्छे से ऊपर आ चुकी है। कोफ्ते बहुत ही जूसी और टेंडर तैयार हुए हैं। लास्ट पर हरा धनिया शामिल करूंगी। 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर शामिल करेंगे और इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। फ्लेम अब आपने ऑफ कर देनी है। माशाल्लाह से शानदार किस्म के कोफ्ते तैयार हैं। ग्रेवी चेक करें कितनी ही जबरदस्त आई है। आप इस कोफ्तों के साथ घर की बनी हुई चपाती या खमीरी रोटी को जरूर सर्व कीजिएगा। सबको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। वीकेंड पे या किसी दावत के मेन्यू में तो ये जरूर शामिल कीजिएगा। सब आपकी तारीफ किए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अब मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और जूसी हमारा कोफ्ता बनकर तैयार हुआ है और आप देख सकते हैं ना तो तुम्हारी ज्यादा मेहनत लगी है और ना ये टूटा है ना बिखरा है। बहुत ही शानदार से ये तैयार हुए हैं। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।